श्यावर रामचंद्र की जय। एक बार किसी ने तुलसीदास जी से पूछा। क्या पूछा? महाराज, संपूर्ण रामायण का सार क्या है? क्या कोई चौपाई ऐसी है जिसे हम संपूर्ण रामायण का सार कह सकते हैं? तुलसीदास जी ने कहा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति होती है वहाँ हर प्रकार की संपत्ति सुख सुविधाएं होती हैं, और जहाँ कुमति होती है वहाँ विपत्ति दुख और कष्ट पीछा नहीं छोड़ते हैं। सुमति थी अयोध्या में, और भाई भाई में प्रेम था, पिता और पुत्र में प्रेम था, राजा प्रजा में प्रेम था, सास बहू में प्रेम था, और कुमति और मालिक सेवा में प्रेम था। तो उजड़ी हुई अयोध्या फिर से बस गई। लेकिन कुमति थी लंका में, एक बार उजड़ी तो दोबारा नहीं बनी। विभीषण को, क्योंकि कुमति लंका में थी इसलिए नहीं बनी कि रावण ने विभीषण को अपने सगे भाई को लात मारकर निकाल दिया और कहा दोबारा ना, इसके कारण सोने की लंका भी राख बनकर जल गई। तो जहाँ सुमति है, यही रामायण का सार है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति तहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ विपत्ति होगी वहाँ कोई चीज संभव नहीं है। कहते हैं कि राम तार से पहले भी राम नाम था। शतयुग के वाल्मीकि ऋषि राम नाम जप के सिद्ध हो गए थे। दशरथ जो राम अवतार के पूर्व भी राम नाम जपते थे। भगवान शिव सदैव राम नाम के ध्यान में मग्न रहते थे। एक बार भगवान शंकर राम नाम का जप कर रहे थे, तब पार्वती जी ने पूछा कि आप स्वयं सबसे बड़े देवता हैं, देवों के देव महादेव, आप किस मंत्र का जाप कर रहे हैं और किसका ध्यान करते रहते हैं? तो भगवान शंकर ने कहा कि हम राम नाम का जप कर रहे हैं और अपने अंतःकरण में भगवान श्री राम नाम का ध्यान कर रहे हैं। इस पर पार्वती जी ने पूछा कि क्या मैं भी इस मंत्र को जप कर सकती हूँ? तो शंकर जी ने कहा कि इस मंत्र का जप सभी कर सकते हैं, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सभी राम नाम समान अधिकार है। ये जानकर पार्वती जी ने भी राम नाम का जप करना शुरू कर दिया। भगवान का दर्शन। बहुत से लोग कहते हैं हमने तो कभी भगवान को नहीं देखा, और आप कहते हैं भगवान सर्वत्र है। फिर हमें भी दिखाई दे। भगवान शब्द 5 अक्षरों के मेल से बनता है। भग प्लस वा आ न। तो इन 5 अक्षरों का अर्थ है भूमि। भा से भूमि, भूम का माने जमीन, गा से गगन आकाश, वा से वायु हवा, बड़या से आग अग्नि, ना से नीर जल। इन 5 तत्व सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं 5 तत्वों के योग से भगवान बनते हैं, जिन्होंने हर जीव को जीवन प्रदान किया है। फिर भगवान छिपे कहाँ हैं? वे सर्वत्र हैं, बस उन्हें देखने की दृष्टि की आवश्यकता है। भगवान को पहचानने की जरूरत है। भगवान सर्वत्र व्याप है। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। श्री राम जी एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या कोई तारा, परंतु राम ने करोड़ों दुखों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि
विश्वमित्र के हित के लिए एक सेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र वधु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुष्टाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने शंख शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के भय को नाश करने वाला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न होई परलोक समारा। सो परत दुख पावई सिर धुनि धुनि पछतई, कलहि कमहि ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। श्री राम कहते हैं कि बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है, ये साधन का धाम है और इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया तो दुख को भोगता रहता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा उसके पास अपना कुछ समझ में नहीं आता। न समझकर काल पर कर्म और ईश्वर पर मिथ्या दोष थोपता है। प्रभु राम का रामेश्वरम। परम रहस्य उत्तम धरनी, महिमा अमृत रजाई नहीं वरनी। करे यहाँ संस्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। लिंग थाप विधिवत करी पूजा, सिद्ध समय पे मानी न पूजा। जो रामेश्वर दर्शन करहीं, ये तनु तज मन लोक सिधरहीं। जो गंगा जल आन चढ़ाए, सो समुझ मुक्ति नर पाहे। कहते प्रभु राम ने सेतु बन जाने के बाद सुग्रीव लक्ष्मण हनुमान सही आदि से कहा कि छेद उत्तम है, उसकी महिमा अवर्णनीय है। मेरे हृदय के भाव की इसी स्थान पर शिवलिंग स्थापित करो। ऐसा कहकर श्री राम जी ने विधि पूर्वक शिवलिंग को स्थापना पूजन किया और बोले कि शिव जी ने के समान मुझे दूसरा और कोई नहीं समझ में आता। इसके द्वारा स्थापित की थी रामेश्वर का दर्शन करेगा, शरीर त्याग कर सीधे मुझ में आ मिलेगा। जो इस लिंग पर गंगा जल लाकर चढ़ाएगा उसे मेरी अभिन्न भक्ति प्राप्त होगी। संशय सर्पग्रसन उर्गाद, समन सुकर्कस तर्क विषाद। भवभंजन रंजन सूर्यूत, ऋतु सदा जो कृपा वरूथ था। जो संशय रूपी शर्व को ग्रसने के लिए गरुण अत्यंत है, तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले हैं और देवताओं के समूह को देने वाले कृपा से समूह राम सदा हमारी रक्षा करिए। हे प्रभु राम हमारी सदा रक्षा करें। अच्छाई और बुराई। एक महात्मा ने एक दीवार पर बड़ा सा सफ़ेद पेपर लगाया और मरकर से उस पर एक काला डॉट लगा दिया। फिर सब लोगों से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? सब लोग बोले काला डॉट। तब महात्मा बोले कमाल है, इतना बड़ा सफ़ेद पेपर नज़र नहीं आ रहा है और छोटा सा काला डॉट नज़र आ गया। यही हाल आज सभी का है। उन्हें किसी व्यक्ति की सारी जिंदगी की अच्छाई नज़र नहीं आती, मगर उसकी छोटी सी बुराई तुरंत दिखाई देती है। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आनंद पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी की सदैव कृपा बनी रहती है। क्योंकि स्वर्ग यही है। पैसे हैं तो रिश्ते कम है, रिश्ते हैं तो पैसे कम है, दोनों है तो सेहत कम है, तीनों है तो जीवन कम है। कहीं कोई नहीं, कहीं कोई नहीं, सबका मिलना बहुत कठिन है। अगर हम सब कुछ तो यहीं स्वर्ग है, तो यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे सबसे मिले।
राजा दशरथ की सीताराम के विवाह से जुड़ा किस्सा है। जब श्री राम और सीता का विवाह हो रहा था, तब अयोध्या से राजा दशरथ अपने नगर वासियों के साथ बारात लेकर जनकपुर आ चुके थे। उस समय मिथिला के लोग अपशब्द कहने में बड़े माहिर थे। जनकपुर में बारात आई हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि 6 प्रकार से बनी हुई कई व्यंजन बारातियों को परोसने गए। जब बाराती भोजन कर रहे थे, उस समय जनकपुर की स्त्रियां अपने मधुर कंठ से अवधपुर की स्त्रियां और पुरुषों का नाम लेकर अपशब्द गुनगुनाने लगी। उस अपशब्द को सुनकर दशरथ, राम और सभी राजकुमार हंसने लगे। एक बार तो राजा जनक डर गए कि कहीं किसी बाराती को बुरा न लग जाए। उस समय राजा दशरथ बोले, इनके अपशब्द सुनकर हमें इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि अवसर विवाह का है। अपशब्द का अर्थ होता है व्यक्ति कुछ ऐसे अपशब्द कहता है जिससे सामने वाले की खिल्ली उड़ाई जाती है या उसे अपमानित किया जाता है। लेकिन विवाह का प्रसंग है तो अपशब्द भी भली लगती है। राजा दशरथ इससे सीख मिली कि राजा दशरथ ने हमें सीख दी कि किसी खास अवसर पर अपशब्द भी ऐसे बोलने चाहिए कि उसमें व्यंग हो, तर्क हो, लेकिन किसी व्यक्ति का अपमान नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे कि हम किसी का अपमान न करें। हंसी मजाक करते हुए उसकी बीच में प्यार भी बोले, केवल व्यंग नहीं कसने चाहिए। हमें किसी की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए और समय पे बोले गए वाक्य को का अर्थ समझना चाहिए कि हमें किस व्यंग से कह रहे हैं। क्योंकि कोयला और चंदन बराबर नहीं होता है, इसलिए समय भी बराबर नहीं होता। समय पे कहे गए शब्द हमें मान्य करने चाहिए। कोयला चंदन कभी बराबर नहीं होता है। रोज़ शादी नहीं होती है, रोज़ कोई कहता नहीं है, इसलिए हमें सबको प्यार करना चाहिए। जैसे कोयला और चंदन बराबर नहीं है। हाकिम लुकमान का पूरा जीवन ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए समर्पित था। जब उनका अंतिम समय निकट आया तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने अपना सारा जीवन दुनिया की शिक्षा देने के लिए गुजार दिया। अब अपने अंतिम समय में मैं तुमको जरूरी बात बताना चाहता हूँ। तुम एक कोयला और चंदन का एक टुकड़ा उठा लाओ। बेटे को पहले तो एक अटपटा लगा, लेकिन उसने सोचा कि जब पिता का आदेश है तो ये सब लाना ही होगा। उसने रसोई घर से कोयले का एक टुकड़ा उठाया। संजोग से घर में चंदन की एक छोटी लकड़ी भी मिल गई। वो दोनों लेकर अपने पिता के पास गया। लुकमान बोले, अब दोनों चीज़ों में से नीचे फेंक दो। बेटे ने दोनों चीज़ें नीचे फेंक दी और हाथ धोने जाने लगा तो लुकमान बोले, ठहरो बेटा, जरा अपने हाथ तो दिखाओ। फिर वो उसका कोयले वाला हाथ पकड़ बोले, बेटा देखो, तुमने कोयला पकड़ा तो हाथ काला हो गया, लेकिन उसमें फेंक देने के बाद भी तुम्हारा हाथ में कालिक लगी रह गई। गलत लोगों की संगत इसी तरह गलत होती, उसके साथ रहने पर दुख होता है। और जब चंदन वाला हाथ उठाया दूसरा तो उसमें बोले, देखो बेटा, अभी भी खुशबू आ रही है। तो कहते हैं कि इसके साथ जिसके जैसी संगत में होगे वैसे होगे। तो बोले कि बेटा, उसके हाथ में सुख होता है और उसके हाथ में दुख, जीवन भर के लिए बदनामी साथ लग जाती है। दूसरी ओर संग चंदन की लकड़ी की तरह जो साथ रहते हैं, दुनिया भर को उसका ज्ञान मिलता है, उसका साथ छूटने से दिक्कत होती है। जिस तरह चंदन की लकड़ी खुशबू देती है, उस तरह अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो सदैव अच्छे रहोगे। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। जिससे हमें मन को शांति मिलती है। कहते हैं एक आदमी था, वो हर रोज नज़दीक के मंदिर में जाकर साफ सफाई करता और फिर अपने काम पर चला जाता। अक्सर वो प्रभु से कहता कि मुझे आशीर्वाद दे दिए तो मेरे पास ढेर सारा धन दौलत आ जाए। एक दिन ठाकुर जी ने बाल रूप में प्रकट हो उस आदमी से पूछ लिया कि क्या तुम मंदिर केवल इसीलिए काम करने आते हो? उस आदमी ने पूरी ईमानदारी से कहा कि हाँ, मेरा उद्देश्य तो यही है कि मेरे पास ढेर सारा
धन आ जाए, इसीलिए तो आपके दर्शन करने आता हूँ। पटरी पर सामान लगा कर बेचता हूँ, पता नहीं मेरे सुख के दिन कब आएंगे। बाल रूप ठाकुर जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे सामने अवसर आए तब ऊपर वाला तुम्हें आवाज़ थोड़ी लगाएगा, बस चुपचाप तुम्हारे सामने अवसर खोलता जाएगा। युवक चला गया। समय ने पलट खाया, वो अधिक धन कमाने लगा। इतना व्यस्त हो गया कि मंदिर में जाना छोड़ दिया। कई वर्षों बाद वो एक दिन सुबह ही मंदिर पहुंचा और साफ सफाई करने लगा। ठाकुर जी फिर प्रकट हुए और उस व्यक्ति से बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, इतने वर्षों बाद आए हो? सुना है बहुत बड़े सेठ बन गए हो। वो व्यक्ति बोला, मैंने बहुत धन कमाया, अच्छे घरों में बच्चों की शादियां की, पैसे की कोई कमी नहीं है, पर दिल में चैन नहीं है। ऐसा लगता था कि रोज़ सेवा करता रहूं, पर आ न सका। प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, पर जिंदगी में चैन नहीं दिया। प्रभु ने कहा कि तुमने वो मांगा ही नहीं था, जो तुमने मांगा वो तुम्हें मिल गया। फिर आज ये क्या करने आए हो? उनकी आंखों में आंसू भर आए, ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, अब कुछ मांगने की लिए सेवा नहीं करूँगा, बस दिल को शांति मिल जाए। ठाकुर जी ने कहा, पहले तय कर लो कि कुछ मांगने के लिए मंदिर में सेवा नहीं करोगे, बस मन की शांति के लिए आओगे। ठाकुर जी ने समझाया कि चाहे मांगने से कुछ मिल जाए, पर दिल का चैन नहीं मिलता है, इसलिए सेवा के बदले कुछ मांगना नहीं चाहिए। जब तुम कुछ नहीं मांगो तो भगवान तुम्हें हर एक चीज़ देंगे। हमें यही गुरु भी बताते हैं कि पके हुए फल के 3 गुण होते हैं। पहला नरम हो जाता है, दूसरा मीठा हो जाता है, तीसरा रंग बदल देता है। यही रंग बदल जाता है, जिसमें ये लक्षण है वही पका हुआ फल हो सकता है। इसी तरह परिपाक होने के लिए मनुष्य की पहचान है नम्रता हो, वाणी में मिठास हो, चेहरे पर आत्मविश्वास हो। वही आदमी भगवान पर विश्वास कर सकता है, उसको ही शांति प्राप्त हो सकती है। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना हरि की कृपा के संतों की प्राप्ति नहीं होती है। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। रिश्ता रखते हो तुम जैसे संसार से, रिश्ता रखते हो तुम जैसे संसार से। मोह बंधन बंधा हो परिवार से, मोह बंधन बंधा हो परिवार से। थोड़ा इनसे रिश्ता निभाया करो, थोड़ा इनसे भी रिश्ता निभाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। कौन कहता है छोड़ो तुम काम को, कौन कहता है छोड़ो तुम काम को। अच्छा हो याद रखो मेरे नाम को, अच्छा हो याद रखो मेरे नाम को। सुख दुख में इन्हें ना भुलाया करो, सुख दुख में इन्हें ना भुलाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनाया करो, आते जाते हुए गुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। जिंदगी तेरी यूं ही गुजर जाएगी, जिंदगी तेरी यूं
भी गुजर जाएगी, शान शौकत की दुनिया भी छूट जाएगी, शान शौकत की दुनिया भी छूट जाएगी। अपने मन में उन्हें ना भुलाया करो, अपने मन में उन्हें ना भुलाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। बोलो श्याम रामचंद्र की जय।